जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
राम राम हरि हरि Hare Krishna, Hare Krishna,
इधर हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरि बोल। हे सगळे भजनानंदी आहेत. भजन झालं की सगळे उठून पळाले बघा. हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद, 8वां अध्याय और 4था श्लोक। तो सभी मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। श्रृणता श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। शृणुता श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। भगवान् विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन विशते हृदि। भगवान् विशते हृदि। माता जी। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। कोई आज अलग कोई गाइए, कोई प्रयास करिए। हमेशा वही 3-4 माताएं, 2-3 प्रभु जी, वही सब प्रयास करते हैं। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतस्त्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। और सरल हिंदी है। सबको डर लगता है शायद संस्कृत है। संस्कृत मैंने भी नहीं कभी पढ़ा। एकदम सरल हिंदी है, कुछ मुश्किल। शृण्वता श्रद्धया नित्यं चेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन
भगवान विशतेरधि। ठीक है, शब्दार्थ श्रृणुतः सुनने वालों का, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, नित्यम नियमित रूप से, सदैव, गृणतः ग्रहण करते हुए, स भी, स्वचेष्टितम अपने प्रयास से, गंभीरता पूर्वक, कालेन अवधि न नहीं, अति दीर्घेन अत्यंत दीर्घ काल, भगवान श्री भगवान विशते प्रकट होते हैं, हृदय में। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसके तात्पर्य, शब्दार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं ना होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत अधिक लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि परमेश्वर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सकें। यह पेशेवर लोग ऐसा करने में अक्षम हैं, क्योंकि ना तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और ना ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभी रुचि होती है। वह तो अपने गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वह स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नित्य सुनने के लिए ना तो कोई प्रयास करता है और ना ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो ये श्लोक है, जैसे हम हर बार चर्चा करते हैं, इस श्लोक की पृष्ठभूमि क्या है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे बहुत स्थान है, आ जाइए आगे, पीछे फुल हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जो अध्याय है, इसमें क्या है, अध्याय का शीर्षक क्या है? हाँ, महाराजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो इसका जो पहला ही जो श्लोक है, उसमें महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, निर्गुण भगवान। तो निर्गुण भगवान का जो है वो गुण किसने बताए? शुकदेव गोस्वामी जी ने कैसे बताए। तो हम भगवान को निर्गुण क्यों कहते हैं? निर्गुण क्यों कहते हैं? पहले तो आपको सबको पता है गुण क्या है। गुण मतलब क्या हुआ? स्वभाव। हाँ, गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही 3 प्रमुख गुण हैं। बाकी जो हम सुनते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाता है, ये गुण नहीं है। प्रमुख गुण जो है वो 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अब भगवान को निर्गुण क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों के परे हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है। भगवान तो सभी गुणों की खान है, भगवान तो गुणों की खान है, लेकिन भगवान इन 3 गुणों के परे हैं। और इन 3 गुणों में कौन बंधे हुए हैं? हम सभी जीव जो हैं वो इन 3 गुणों के अधीन हैं। इसीलिए हमें क्या कहा गया है बार बार? बद्ध जीव। हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का अर्थ है बद्ध, बंधे हुए। ये तीनों गुणों से हम बंधे हुए हैं। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि उन्होंने निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले, उनके सामने कौन कौन उपस्थित थे। फिर आगे कहते हैं, मैं जानने का इच्छुक हूं, अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ हैं। देखिए, भागवतम का ये विशेष गुण है। भागवत का गुण क्या है कि भागवत में जितनी भी कथाएं बताई गई हैं, ये अगर कोई जीव ये कथाएं सुनता है तो ये क्या है, समस्त क्या है, प्राणियों के लिए शुभ है। इसलिए भागवतम पढ़ना सबसे बड़ा शुभ कार्य है। अगर कोई हम कहें कि हमें हमारे घर में कोई शुभ कार्य कराना है, तो हम क्या कहते हैं? यज्ञ कराइए, है ना, या वो अनुष्ठान करवाइए, ये अनुष्ठान करवाइए। लेकिन सबसे शुभ क्या है? भगवान के दिव्य गुणों वाली जो कथाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आगे कहते हैं, हे परम भाग्यशाली शुकदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से ही सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सकूं। क्योंकि उन्हें पता था 7 दिन बाद क्या है, मृत्यु आने वाली है। तो भगवान क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि आप मुझे कृपा करके ये जो कथा है भगवान की, ये सुनाते रहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे मेरा जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो सकेगा। इसलिए क्या कहते हैं, नित्यम भागवत सेवया। ये भी एक प्रकार की सेवा है। जैसे बहुत बार हम चर्चा करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो भगवान की कथा सुनना भी एक सेवा है।
अब हम यदि इस देखें, मैं कल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है ना, ये कैसा है, एक यंत्र के जैसा है। यंत्र है ना, ये शरीर भी एक यंत्र जैसे ही है। जैसे एक गाड़ी में आप बैठते हैं तो गाड़ी क्या है, एक यंत्र है, और गाड़ी चलाने वाला कौन है, ड्राइवर। तो इस शरीर, ये जो शरीर है ये भी एक गाड़ी है ना, और गाड़ी चलाने वाला कौन है, आत्मा। ये शरीर चलाने वाला आत्मा है। तो प्रभुपाद उस लेक्चर में इतना, प्रभुपाद के आप लेक्चर सुनेंगे इतना एकदम सरल तरीके से समझाते हैं कि जिस प्रकार आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप गाड़ी हो जाते हैं क्या, आपकी गाड़ी के प्रति आसक्ति हो जाती है, गाड़ी के प्रति थोड़ी बहुत तो आसक्ति होती है ना। अब अगर गाड़ी अगर बेचते हैं, नई गाड़ी लेते हैं तो मन में थोड़ा सा दुख होता है कि अरे मेरी पुरानी गाड़ी। आप सभी यहाँ गाड़ियों से आए हैं ना, है ना, गाड़ी से ही आए ना, यहाँ कोई चल के आया होगा तो चला भी है तो क्या है, वो 11 नंबर गाड़ी है, मजाक करते हैं ना, 11 नंबर गाड़ी है मेरी, क्योंकि 2 तो गाड़ी है मेरी, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार से एक ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी के प्रति आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार से हमें शरीर के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ क्या ये है क्या कि हम इस शरीर को छोड़ दें उसके हाल पे, नहीं, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। हम अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं ना, प्रभुपाद जी वहां बताते हैं, बोलते हैं कि जिस प्रकार से हम गाड़ी में ऑयल, पानी, हवा, टायर सब चेक करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो दिन भर बैठा अपनी गाड़ी चमका रहा है? ऐसे भी बहुत सारे वैसे होते हैं व्यक्ति, थोड़े से, है ना, दिन भर बैठा, जरा सी धूल तो अपने नौकर को बोलेगा फड़का मारूंगी, गाड़ी पूछ, है ना। लेकिन हमें हमारे गाड़ी के प्रति आसक्ति होती है, लेकिन कितनी आसक्ति होती है, जितना हमें उसका उपयोग करना है। उसी प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं हमें हमारे शरीर के प्रति उतनी ही आसक्ति होनी चाहिए जितना हमें उसका उपयोग करना है। उपयोग किसके लिए करना है, सेवा के लिए। तो अगर सेवा, अभी जैसे अगर आपको कोई अचानक से काम आ गया, आपको कोल्हापुर जाना पड़ गया या पूना जाना पड़ गया या बॉम्बे जाना पड़ जाए, और आप जैसे ही गाड़ी लेके गाड़ी स्टार्ट करें और गाड़ी खराब, कितना गुस्सा आएगा ना आपको कि मेरा इतना महत्वपूर्ण काम था, कार्य था, और मैं कोल्हापुर जाना चाहता था किसी कार्य से, और गाड़ी मेरी कंडीशन में नहीं है। उसी प्रकार से यदि हमारी इच्छा हुई कि हमें भगवान की सेवा करनी है और उसी समय क्या हुआ, हमारी तबीयत खराब हो गई, फिर क्या, प्रभु जी जरा तबीयत बरोबर नहीं, आज का सेवेसाठी येऊ शकत नहीं, है ना। कभी कभी तो ऐसे भक्त है, खुशी खुशी भी हो जाता है, अच्छा हुआ आज थोड़ा बुखार आ गया, आज सेवा नहीं करना पड़ेगा, है, ऐसे हैं वक्त, कोई है नहीं, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें हमेशा हमारी तैयारी रखनी चाहिए ना, कि हमें कोई भी क्या हो, बीमारी नहीं हो। क्यों, ताकि हम भगवान की, गुरु की, प्रभुपाद की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें इस शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन जिस प्रकार से हम एक गाड़ी बदलते हैं, गाड़ी के प्रति थोड़ी आसक्ति तो होती है, लेकिन जब नई गाड़ी मिल जाती है फिर क्या होता है, प्रसन्नता भी होती है। इसी प्रकार से प्रभुपाद इस शरीर के विषय में भी बताते हैं, क्या बताते हैं कि हमें इस शरीर के प्रति इतना आसक्त नहीं होना। ये शरीर यदि सेवा करते करते छूट गया, लेकिन छूटना कैसे चाहिए, सेवा करते करते, इंद्रियों की सेवा करते करते नहीं, भगवान की सेवा करते करते। अगर इंद्रियों की सेवा करते करते ये शरीर छूट गया, फिर क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान की सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते अगर ये शरीर छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया शरीर मिलेगा। और भगवान तो भगवत गीता में कहे हैं, है ना, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये ध्यान रखिए, भगवान ने सबसे बड़ी गारंटी दी है, और वो भगवान ने गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है, अर्जुन ने। और अर्जुन कौन है, उनका भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो भगवान को पता था कि मैं तो कभी भी क्या है, दगा दे सकता हूं, इधर से उधर हो सकता हूं, लेकिन अगर मेरे शुद्ध भक्त ने ये शब्द कह दिए तो वो कभी भी झूठे नहीं होंगे। इसी प्रकार से क्या कहते हैं प्रभुपाद, कि हमें शरीर का उतना ध्यान रखना है ताकि कोई भी सेवा हमें प्राप्त प्राप्त हो तो हम उस सेवा में तत्पर रह सकें। तो ये जो श्लोक है, अभी श्लोक पे अगर हम आते हैं
तो इस श्लोक में क्या बताते हैं, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या फॉर्मूला है बताइए? क्या फॉर्मूला है, एक एक करके बताइए। हाँ बताइए। श्रद्धा पूर्वक श्रवण, हाँ, नित्यम और विश्वास, और एक और शब्द आया है, बहुत गंभीर शब्द है, गंभीरता पूर्वक, है ना, मजाक में नहीं है, गंभीरता पूर्वक। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला क्या है? यदि आप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? भागवत का श्रवण करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है। आप में से कौन कौन चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हो जाए? कौन कौन चाहते हैं? अभी भी किसी को डाउट है? पीछे माताएं बैठी हैं, शायद उनको मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, या उनके हृदय में पहले से प्रकट हो गए होंगे भगवान शायद, इसलिए शायद, है ना। फॉर्मूला सरल है। देखिए, ऐसे एक लेक्चर में मैं प्रभुपाद जी के सुन रहा था कि जितने भी पेड़ वनस्पति हैं ये एक ही स्थान पे खड़े हैं, है ना, खड़े हैं। पिछले साइड संडे आए थे तब भी खड़े थे, या पेड़ इधर से उधर हो गया कहीं? कुछ तुलसी के पौधे जरूर इधर से उधर हुए होंगे, है ना, भक्तों ने उठा के यहाँ से बाहर रख दिए होंगे, बाहर से अंदर रख दिए होंगे। लेकिन जो पेड़ है, अभी वो नीम का पेड़ है, वो कितने वर्षों से वहीं पे खड़ा है ना। उसका कारण क्या है? प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। वो जो पेड़ है, अच्छा, पेड़ जो है उसमें चेतना है? आपको लगता है पेड़ में चेतना है ना? पेड़ में चेतना है, लेकिन उस पेड़ की चेतना इतनी विकसित नहीं हुई है। चेतना का अर्थ क्या हुआ आप समझते हैं ना? कॉन्शियसनेस। उसका कॉन्शियसनेस इतना क्या है, प्रगत नहीं हुआ है कि वो समझ सके कि मुझे इस योनि में से निकल के दूसरी योनि में किस प्रकार से जाना है। देखिए, ये फर्क है। अब जानवर हैं, जानवर उससे प्रगतिशील है ना, पेड़ से प्रगतिशील है, क्योंकि वो जानवर जो है वो जानता है मेरे लिए खतरा है, मुझे यहाँ नहीं जाना, और अगर उसको भूख लगी है तो वो उठ के कहीं पे जाता है भोजन के प्रयास के लिए, प्यास लगी है तो पानी का प्रयास के लिए वो कहीं ना कहीं जाता है। उसकी चेतना उससे भी प्रगत है ना, लेकिन उसकी चेतना इतनी प्रगत है कि वो ये शरीर छोड़ के अपना उच्चतर लक्ष्य प्राप्त कर सके, वो उसमें भी क्या है, प्रसन्न है ना। सूअर को देखा ना आपने, कितना प्रसन्नता से अपना ऐसे कीचड़ में, ऐसे उसको कीचड़ मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं शायद मैं स्वर्ग का अनुभव कर रहा हूं, है, मल खा रहा है, अरे वाह, ऐसे उसको लग रहा है पता नहीं आज तो मेरी पार्टी है, क्या स्थिति है। लेकिन हम जब वो स्थिति देखते हैं तो हमें बुरा क्यों लगता है? क्यों लगता है बुरा? हाँ, यस, क्योंकि हमारी योनि जो है, हमें ये जो जीव शरीर प्राप्त हुआ है, हमारा ये हम उससे ज्यादा प्रगतिशील हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, हमें हमारी चेतना विकसित हुई है, हमें सही और गलत का जानकारी है। तो यदि हम ये समझ जाते हैं, देखो, जो हम उससे प्रगतिशील है तो हमें उसकी स्थिति पता है, लेकिन वो अपनी स्थिति में प्रसन्न है ना। जो हमारे से भी प्रगतिशील होंगे उनको हमारी स्थिति खराब लगती होगी, है ना, उसको हमारी प्रगति जो परिस्थिति है वो खराब लगती है। अरे यार, कहा देखो क्या कर रहा है, सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक, रात को 10 बजे तक खाने पीने, आहार, भय, निद्रा, मैथुन में लगा है ना। उसको ये स्थिति समझ में आती है। वो कौन है? शुद्ध भक्त हैं। वो कौन है? संत हैं, गुरु वरे हैं, प्रभुपाद हैं, जिनके मन में दया आती है। अरे ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है जीवन का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो जानवर भी कर रहा है, तुम्हारी स्थिति कहां से अच्छी है मुझे बताइए।
तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी है कि वो रास्ते में कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो, एयर कंडीशन घरों में कर रहे हो। यही सब चार चीजें वो। तो इसीलिए अगर कोई जीव, अगर कोई मनुष्य ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बावजूद अपना उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता तो उसकी स्थिति कैसी है? पशु। वो द्विपाद पशु है, दो पैर वाला पशु है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। देखिए कितना सिंपल सिद्धांत है। तो अगर हमें इससे निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ये जानने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। और वही क्या है? भक्ति है। और जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी बताया गया है। क्या फॉर्मूला है? भागवत श्रवण। और क्या बताया गया है? भागवत श्रवण भी जो है वो किससे करना है? देखिए यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भागवत श्रवण भी अगर आप कर रहे हैं तो किससे करना है? उच्चतर शुद्ध भक्त के मुख से करना है। यहाँ पे देखिए दो शब्द बहुत सुंदर बताए गए हैं। एक तो बताया श्रवणतः और एक है श्रद्धया। श्रवणता मतलब क्या है? श्रवण। तो हम जो बार बार हम ये कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रवण से। बार बार देखिए भागवत कितना महत्वपूर्ण है। मुझे बताइए, ये बात हम बार बार वो हमें बताएंगे तो हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी, लेकिन फिर भी माया इतनी प्रबल है कि अगर अगले हफ्ते आपसे फिर पूछा जाए कि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है, है ना। सबकी स्थिति हमारी यही है, मेरी भी स्थिति ऐसी है। दूसरा शब्द क्या है? श्रद्धया। सबसे शुरुआत कहां पे होती है? श्रद्धा। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। शुरुआत कहां से हुई? हमको मतलब आप इतने लेक्चर सुनते हैं, गलत तो नहीं है ना? लिखा है भागवतम में भी लिखा है श्रद्धा। सबसे आप सबकी में श्रद्धा है भगवान के प्रति, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं। तो ये जो आपको भगवान ने एक चांस दिया है, आप श्रद्धा पूर्वक आए हैं, इसको छोड़िए मत। अब आप श्रद्धा पूर्वक आ गए हैं। कौन कौन यहाँ पे पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम कौन कौन? कोई बात नहीं, आराम शर्माइए मत। पहली बार जो आए अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपको सजा नहीं दी जाएगी और कोई आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए है कि हर हफ्ते यहाँ पे यही क्लास होता है। तो आप श्रद्धा पूर्वक आए हैं। अब श्रद्धा पूर्वक आए हैं तो उसके बाद में अभी आपको क्या करना है? साधु संग। अब आप कहेंगे प्रभु जी साधु संग का अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पे जो सब बैठे हैं हम सब साधु हैं, सभी साधु हैं मुझे छोड़ के, ठीक है। तो आप इनका संग करिए, आप इनसे पूछिए कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम होता है, क्या यहाँ का नियम है, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आप साधुओं का संग करेंगे तो साधु सबसे पहले क्या कहेगा? प्याज लहसुन सोडा, ऐसे ही कहेंगे आप? ऐसा कभी भी मत कहिए। हमारे इस्कॉन के भक्त इतने कड़क, प्रभु जी आज एक नवीन भक्त भेटला, कांदा लसूण बंद करा। कांदा लसूण बंद करायला कोणी सांगितले तुम्हाला? सुरुवातीला मला सांगा। सबसे पहला क्या है? भजन क्रिया। आप उनको क्या कहेंगे? जप करिए। 1 माला जप करिए प्रभु जी, 2 माला जप करिए, 4 माला। हमारी भक्ति से कल से मंगला आरती है ये 4 बजे। हमारे हैं भक्त, मैं आपको बताऊंगा, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, तो जो सुन रहे हो भक्त जानते हैं मैं किसके विषय में बोल रहा हूं। नए भक्त आए, प्रभुजी इथं आमच्या इथं प्रभुजी नियम असतात बघा, सकाळी 4ला उठायचं, आंघोळ करायची गार पाण्यानं, आंघोळ, गार पाण्यानं आंघोळ करायची आणि त्यानंतर मंगला आरती अटेंड करायची। मग इथं बसून एका ठिकाणी बसायचं, फिरायचं, इथं एका ठिकाणी बसून 16 माळा जप करायचं आणि मग प्रसाद मध्ये कांदा लसूण अजिबात चालत नाही। वो बेचारा भक्त सोच रहा होगा जो नया बल में कहां पे आ गया यार, मैं गलत जगह आ गया, शायद मैं गलत जगह आ गया।
तो ये प्रभुपाद ने हमें नहीं सिखाया है, आप ध्यान में रखिए। जो लोग प्रभुपाद लीलामृत सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद ने कहीं पे भी अपने अपने इसमें बताया आप कांदा लहसुन मत करिए। मुझे बताइए प्रभुपाद क्या कहते थे? जप करो, जप करो, सबसे पहले जप करो। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपने जो इतना आपको सक्सेस मिला है, आपको इतना जो ऐश्वर्य मिला है अभी जो, इसका राज क्या है? आपकी इतनी सफलता का राज क्या है? आज आप एक विचार करिए, आपने कभी इस बारे में विचार किया है? जिस मतलब एक पुढे या इथं पुढे एवढी जागा आहे, मागटी मग माताजी थांबले जरा प्लीज। तर देखिए ऐसा अपने आप कर लेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होता, वो फिर फ्लो रुक जाता है, जो कथा चल रही होती है उसका फ्लो रुक जाता है। तो प्रभुपाद कहाँ था मैं? प्रभुपाद हाँ उनसे पूछा कि आपको इतना सफल, आपने कभी एक विचार किया है आज जो अंग्रेज हैं, आपको पता है मतलब हमारे कुछ रिश्तेदार बाहर रहते हैं, वहां पे इतना ज्यादा वर्ण भेद है, वो काली चमड़ी वालों को समझते हैं ये इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपकी। यूके में, यूएस में, यूके में तो बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है ये। वहां पे वो लोग वर्ण भेद इतना ज्यादा है, गोरों को अपनी गोरी चमड़ी पे इतना अभिमान है। जो जिन गोरों ने पूरे विश्व के ऊपर राज किया, उन्होंने प्रभुपाद को क्या किया? दंडवत किया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मुझे बताइए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद में अमेरिका की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, प्रभुपाद जब वहां पे लेक्चर देने जाते थे तो वहां के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो प्रभुपाद को दंडवत करते थे। उसका क्या कारण है मुझे बताइए? तो प्रभुपाद बताते थे मेरी सफलता का कारण क्या है? मेरी झोली में है। या जो हम बीड बैग होती है ना, जो सबने देखा होगा, हरे कृष्ण मन जो भक्त होते हैं हमेशा हाथ में एक पोटली लेके हुए, पोटली बाबा की है। हम छोटे होते तो एक सीरियल आता था पोटली बाबा की, तो पोटली में है। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरा जो सफलता का जो रहस्य है वो मेरा किसमें है? पोटली में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर कोई श्रद्धा पूर्वक आपके पास में आया है तो अपने नियम मन बताने लग जाइए। वो नियम किसके लिए हैं? जिन्होंने दीक्षा लिया है उनके लिए हैं। जो आज पहली बार आया, उसका श्रद्धा पूर्वक आया है, उसको आप स्वागत करिए, उसका संग करिए, उसको हरिनाम साधु संग के बाद में भजन क्रिया करने के लिए कहिए। भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचेगा वो। आप अगर नर्सरी के बच्चों को पीएचडी का बुक दे देंगे, अगली बार से वो पढ़ाई के करने ही नहीं आएगा। मैं वैसे बहुत बार बताता हूं, आपको भी ध्यान में होगा कि जो प्ले स्कूल होता है उसमें क्या होता है, अब देखते हैं ना बच्चों को पहले प्ले स्कूल में डालते हैं। बच्चा क्या करता है? सुबह सुबह जाता है, खेलता है, थोड़ी देर घंटा 2 घंटा खेलता है, टिफिन खाता है, वापस आ जाता है ना। पहले दिन उसको जाके बोल दे 2 का पहाड़ा याद कर, 4 का पहाड़ा याद कर, अगले दिन से आएगा ही नहीं। इसलिए उसको क्या करते हैं? पहले उसको लालच देते हैं कि आओ आओ, फिर हम आपको अपने लपेटे में तो आप डरिए मत, जो पहली बार आए हैं कोई लपेटे में नहीं है, ये आपकी शुद्धिकरण के लिए ही है। इसलिए क्या है? भजन क्रिया। उनको भजन क्रिया को बताइए कि हरे कृष्ण महामंत्र। सबसे पहला आप प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद कभी भी गोपियों की रास क्रीड़ा तक नहीं पहुंचे। क्यों? वो कहते मेरा इतनी मेरी पात्रता नहीं है, तुम्हारी पात्रता है सुनने की। क्योंकि उनके पास में जो भक्त आ रहे थे उनको एक ही रहस्य उन्होंने बताया था, केवल और केवल हरि नाम का रहस्य। और ये हरि नाम ऐसा है कि हरि नाम जो है आपको सभी लीलाएं भी प्रकट करेगा, लेकिन हमारी अभी वो पात्रता नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीलाओं का श्रवण कर सकें। धीरे धीरे ये हरि नाम ही है जो ये सब प्रकट करेगा। आपको इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद में क्या है? श्रवणता, और फिर क्या है? श्रद्धया। आपने श्रद्धा पूर्वक जब क्या किया? भागवतम सुनना आरंभ किया तो क्या होगा? गंभीरता पूर्वक आप जब ये श्रवण करेंगे तो अल्प समय में भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। देखिए, जब भी श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त बैठते हैं ना, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मालूम है किसको होता है? हम सभी जीवों को होता है। अब यहाँ पे कौन शुद्ध भक्त बैठे हैं? परीक्षित महाराज। आप ऐसा मत विचार करिए कि परीक्षित महाराज जी ने भागवतम श्रवण किया वो शुद्ध भक्त बने, नहीं।
परीक्षित महाराज पहले से ही शुद्ध भक्त हैं, क्यों हैं? क्यों हैं? हाँ, क्योंकि माँ के गर्भ में ही जब वो थे तभी उन्हें भगवान का दर्शन, जिनका रक्षण भगवान ने किया, तो वो शुद्ध भक्त नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। तो परीक्षित महाराज जो है, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसके लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए पूछ रहे हैं। क्योंकि जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो सारा विषय जो है, ये हमारे लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक और बहुत महत्वपूर्ण संवाद आता है, वो बहुत मधुर संवाद है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, बहुत बार किया भी, आपने शायद पढ़ा भी होगा, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 8वां अध्याय किस किस का संवाद है? रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद। बहुत सुंदर संवाद है। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि उसकी जो शुरुआत है वो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। अभी आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, किससे प्रश्न कर रहे हैं? रामानंद राय। रामानंद राय कौन है? कौन है रामानंद राय? पता है आपको? उस समय रामानंद राय जो थे वो मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। मद्रास जो प्रांत था उसके गवर्नर थे, और चूंकि वो क्या थे? सरकारी नौकर थे, इसलिए उनको नौकरी करते थे, इसलिए वो शूद्र कहा जाता था उनको। जबकि रामानंद राय जो थे शुद्ध भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण की गुह्य लीलाएं हैं, इसकी चर्चा केवल और केवल रामानंद राय के साथ करते थे। और उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न वहां पे करते हैं, रामानंद राय से पहला प्रश्न करते हैं कि अगर किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो धर्म का पालन उसे किस प्रकार से करना चाहिए? है ना महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे लिए भी है ना। तो बताइए किस तरह से करना चाहिए? धर्म का पालन किस तरह से करना चाहिए? शास्त्र में बताया गया है। क्या बताया? बताइए ना, सबको सबका लाभ हो, बताइए। शास्त्रों में तो बताया गया है। अभी जो नए भक्त आए हैं, अभी जैसे प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया कि मैं पहली बार आया हूं, कुछ माताओं ने हाथ खड़ा किया, अभी वो प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि बताइए, हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, प्रभु जी आप तो बैठे बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन हमें एक बेसिक प्रश्न का उत्तर तो बताइए कि यदि हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? बताइए क्या धर्म होना चाहिए? भगवान की सेवा। बिल्कुल सही। तो इसकी शुरुआत आपको पता है कहां से होती है? इसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय कहते हैं कि यदि आपको धर्म का पालन करना है तो उसकी शुरुआत करते हैं वर्णाश्रम धर्म से। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करिए। वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या है? आप जिस भी वर्ण में है उसका आप पालन करिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु वहां पे कहते हैं कि ये सब बाह्य है, एवं सब बाह्य आगे कहे आर। बार बार चैतन्य महाप्रभु वहां पे कह रहे हैं क्या? ये सब बाह्य रूपी है। ये जो आप कह रहे हैं ये वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करो, ये तो बाह्य है, इसके आगे क्या है बताइए। तो वहां से रामानंद राय शुरुआत करते करते क्या बताते हैं? वर्णाश्रम धर्म, फिर क्या बताते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब बताते हैं। और फिर लास्ट में कहां पे पहुंचते हैं? भक्ति योग। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। अब कर्म योग बता दिया उन्होंने। इसका अर्थ क्या है? रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को भागवत गीता का पूर्ण ज्ञान बता दिया। अब उन्होंने क्या बताया? कर्म योग, अपना कर्म जो है भगवान को समर्पित करो, है ना, यही बताया है भगवत गीता में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, एवं सब भाई आग आर कहे आर, इसके आगे क्या है बताइए। तो उसके बाद में सभी का जो मैं बताता हूं, सबका सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं, यही ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब छोड़ दो, ये सब बाह्य है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो फाइनली क्या है? भक्ति योग। और भक्ति योग की शुरुआत कहां से होती है?
भक्ति योग की शुरुआत कहां से होती है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका एक और बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं, पता आपको क्या बताया? बताइए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसी में बता दिया भगवान ने किसकी शरण लेनी है? इस ब्रज। यस, व्रज मतलब क्या हुआ? ये वर्ज नहीं है। वर्ज का अर्थ क्या हुआ? जो छोड़ना है, नहीं। वज्र, व्रज। व्रज का अर्थ क्या हुआ? धाम। धाम मतलब कौन सा धाम? ब्रज धाम, वृंदावन धाम। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान ने यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अपने आचार्य जो शुद्ध भक्त देखिए वो इसका अर्थ जानते हैं। वो क्या कहते हैं? किसकी शरण में आ जा? ब्रज की। बस हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं यहाँ पे जो ब्रज की शरण में चले गए हैं, हर साल ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। देखिए ये कितना अच्छा भाव है। हमारे भी ऐसे भक्त हैं जो हर साल ब्रज की यात्रा करते हैं, है ना? करते हैं ना, कार्तिक में। इस साल भी हम करके आए, 84 कोस यात्रा करके आए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। व्रज की शरण में आ जाओ। उसके पहले वाले श्लोक में 18.55 में, इससे पहले मतलब इसके पूर्व श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या मामामि जानाति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते हैं अगर मेरे विषय में किसी को कुछ जानना है तो कैसे जान सकता है? भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति। शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर। अब हमारा उद्देश्य क्या है? किसको जानना? भगवान को जानना। भगवान को कैसे जान सकते हैं? भक्ति से। भक्ति कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? श्रीमद् भागवत का श्रवण। अब आपको पूरा जो कड़ी है वो समझ में आ गई। पेड़ हैं, पशु हैं। पशु जो है वो पेड़ों से श्रेष्ठ हैं। हम मनुष्य जो है वो पशुओं से श्रेष्ठ हैं। मनुष्य शरीर मिलके भी है, यदि वो कार्य कर रहे हैं तो हमारी स्थिति क्या है? पशु के समान है। और पशु नहीं बनना है तो हमें क्या करना है? भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ये जानने का प्रयास करना है। भगवान के साथ संबंध जानने का प्रयास करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान की शरण में चले जाओ। और भगवान को यदि जानना है तो किस प्रकार से जानना है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा। और भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भागवतम का श्रवण जो आप कर रहे हैं। तो ये भक्ति कर रहे हैं आप। भक्ति किसकी करनी है वो भी बता रहे हैं। भक्ति किसी देवी देवता या ऐसे नहीं, भक्ति केवल और केवल किसकी करनी है? कृष्ण की करनी है। जिस प्रकार से एक और बहुत सुंदर भागवतम का श्लोक है 10.82.44, उसमें भगवान क्या भक्ति देखते बताइए। देखिए, मयि भक्ति भूत नाम मृत्वताय कल्पते दिष्टाय यदासीन तो स्नेहो भवती ना पदापनः। भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति, मेरे को भक्ति योग, मेरी प्रेममयी सेवा करता है तो उसको क्या होगा? वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे निकल जाता है और वो क्या हो जाता है? पात्र बन जाता है। केवल और केवल क्या करने से? मेरी प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करने से। तो सेवा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। इसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद देखिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि छद्म भक्त अपने सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वो सनकी है, भगवान नहीं प्राप्त हो रहे, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वहां आज ये बाबा आ गए उनके पास जाऊंगा, कल वो बाबा आ गए उसके पास जाऊंगा, कल वो बाबा आ गए। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भागवत आपको सुना रहा है, यदि वो भागवत सुना के अपने उदर निर्वाह कर रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्यों काम का नहीं है मुझे बताइए।
तेव्हा ते सांगितलं म्हणजे भगवंत आपल्याला आमच्या समान आहे जो पैसे म्हणजे दूधामध्ये, हाँ सुविश होते हाँ। तो क्या कहते हैं कि यदि कोई भागवत वाचक जो है वो पैसा लेके भागवतम आपको सुना रहा है तो किस प्रकार से है, जैसे एक दूध को यदि कोई सांप छू लेता है तो दूध क्या हो जाता है, विषैला। दूध तो दूध ही दिख रहा है आपको, है ना, दूध में तो सफेद है। तो भागवतम तो वैसा ही है, भागवतम तो एकदम अमृत है। लेकिन यदि कोई कथावाचक जो पैसे लेके उसको आपको सुना रहा है तो किस प्रकार से हो जाएगा, उस दूध के समान हो जाएगा जो विषैला है। इसलिए उसका एक और कारण भी है, वो क्या कर रहा है, अपने घर परिवार का उदर निर्वाह करने के लिए वो भागवतम की शरण ले रहा है। जबकि भागवतम इसलिए नहीं है, भागवतम केवल और केवल शुद्ध भक्ति के लिए है। और शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है आपको पता है, सन्यासी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, ताल्या माणसा वाटण्याने भगवान शरणागत है। नहीं उसका तो है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा गुण है सन्यासी का, वो पता है आपको क्या है, वो निर्भय है। सन्यासी जो है निर्भय है। क्यों निर्भय है, हाँ वो पूर्णतः भगवान के ऊपर आश्रित है। उसको ये विचार नहीं करना पड़ता कि आज मैं सुबह क्या खाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा, अगले दिन क्या खाऊंगा। हम जो ग्रस्त हैं हमारी सबसे, हम इसीलिए तो हम लोग डरते हैं ना, इसीलिए तो जो है वो क्या है, आहार निद्रा भय। हमें हमेशा भय सताता है, अरे यार अभी तो धंधा अच्छा चल रहा है, अगले साल धंधा अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना, अभी तो नौकरी है, फिर नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन सन्यासी जो वो क्या है, निर्भय। और ये जो भागवत जो पढ़ा सुना रहा है उसको भी क्या भय है, आज तो मैं भागवत सुना रहा हूं, इसमें मुझे लक्ष्मी मिल जाएगा, अगली बार पता नहीं भागवत कहाँ मुझे और कोई बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, है ना। जो पूर्णतः भगवान के ऊपर आश्रित है वो निर्भय है, और वही शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो निर्भय है। इसीलिए तो देखो ना, हमारे जो हरे कृष्णा वाले भक्त एकदम निर्भय है ना, निर्भय है ना, है ना, है कि नहीं है, थोड़ा थोड़ा है प्रभु जी, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, प्रयास महत्वपूर्ण है। भय तो देखिए सबको है, ये भय का कारण क्या है, भय का कारण क्या है, अज्ञान। हाँ, जो शक्ति है भगवान की, जो त्रिगुणमयी शक्ति है, यही हमें भय में डाल रही है, इसीलिए हम बद्ध जीव हैं। देखिए घुमा फिरा के वही सब कंसेप्ट हैं, 3 गुणों में बंधे हो इसलिए हम भयभीत हैं, है ना। सत्वगुण वाला थोड़ा कम भयभीत है, रजोगुण वाला थोड़ा सा ज्यादा है, और तमोगुण वाला तो उसको तो पूछे ही मत। और जो इन तीनों गुणों से परे है, शुद्ध सत्व में स्थित है, वो क्या है, निर्भय है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, निस्त्रय गुण भव अर्जुन, निस्त्रय गुण भव। इन तीनों गुणों से ऊपर जा अर्जुन, हमें सत्व गुण में भी नहीं रहना है। आप ध्यान रखिए, कभी कभी भक्त जो होते हैं ना सत्व गुण में रहते हैं, बहुत सत्व गुण में रहते हैं, प्रभु जी बस प्रभु जी ठीक है, प्रभु जी ठीक है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए भी कभी कभी रजोगुण में आना पड़ता है। देखिए आप रजोगुण में नहीं आएंगे, जो मैनेजर का काम है ना वो रजोगुण का काम है, उसको कभी कभी भक्तों को डांटना भी पड़ता है, थोड़ा सा किसी को चिल्लाना भी पड़ता है, नहीं तो प्रभु जी ठीक है, प्रभु जी भगवान व्यवस्था देख रहे हैं, सब चल रहा है, प्रभु जी आने तो प्रभु जी। तो ऐसा नहीं होता कभी कभी। इसलिए भगवान की सेवा में भी पूर्णतः सत्व गुण में रह के भी नहीं चलता, आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। देखिए ये सब क्या है, अभ्यास। ऐसा नहीं कि रजोगुण में आ गए तो सबके क्या कर दिया, परेड ले लिया सभी भक्तों ने, चला सके, ऐसा नहीं। हमें वो भक्त हैं, हमें उन भक्तों में भी हमें ये देखना चाहिए कि वो भी बद्ध जीव हैं, वो भी बद्ध जीव हैं, वो भी गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए क्या है, श्लोक का अर्थ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या सिद्धांत बताया गया है कि यदि आपको भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवया। किस प्रकार से, श्रद्धा पूर्वक और दृढ़ता से, नियम पूर्वक, गंभीरता, एकदम गंभीर रह के श्रवण करना पड़ेगा। तो भगवान क्या होंगे, अल्प समय में ही आपके हृदय में प्रकट
जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न तो हम एक आधा प्रश्न ले सकते हैं। किसी का? हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, भागवत धर्म प्रभु जी का प्रश्न है, भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म यही है प्रभु जी जो बताया गया है। मनुष्य का धर्म क्या है? केवल और केवल कृष्ण की शरण में जाना और भगवान की सेवा, ये अल्टीमेट गोल है। एक्चुअली आगे चल के रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में भी उन्होंने हर प्रकार से बताया है। उन्होंने पांचों रसों में, जो 5 रस में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो रसों का विषय बताया कि सबसे पहले आप शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, फिर माधुर्य रस। तो उन्होंने ये सारा सब कुछ बताया। चैतन्य महाप्रभु बोलते ये सर्वश्रेष्ठ है, आगे बताइए। तो रामानंद राय एकदम आखिर में कहते हैं कि जिस प्रकार से गोपियां भगवान की सेवा करती हैं व्रज में, हमें उसी प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही मनुष्य जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है। तो यही भागवत धर्म है। एक जर्नल कॉमन लोगों के लिए भागवत धर्म का अर्थ क्या है? कम से कम यहां तक तो पहुंचे, भगवान की शरण में तो आए, लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद आगे क्या हो? तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय ने ये सारी चीजें बताई। आप कहेंगे ना प्रभु जी इसके आगे क्या? एक पिक्चर चल रही है, प्रभु जी पुढे काय झालं, है ना, एक सस्पेंस होता है। तो ये सस्पेंस जो यहाँ पे खत्म होता है कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं और गुरु का और शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, तो हमें हमारा स्वरूप क्या है इसका ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब दास तो हम समझ में आ गया, श्रीवास पंडित दास, है ना, लेकिन हम भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? तो जब हम यही हरे कृष्ण मंत्र का नियमित उच्चारण करते हैं, करते करते हमारा स्वरूप जो है वो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, हाँ नाम महिमा, मतलब नाम महिमा मतलब मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का प्रचार करना, वो नाम महिमा का अर्थ क्या प्रभु जी? हरिनाम की महिमा तो अनंत शेष भी नहीं बता सकते। मैं आपको 2 मिनट में क्या बताऊंगा। हरिनाम की महिमा के ऊपर जो चर्चा है ये हरिनाम की महिमा ही है। भागवतम का अर्थ क्या हुआ? हरिनाम ही हुआ ना। तो हरिनाम करते करते धीरे धीरे भगवान क्या है आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो नाम महिमा, जब आप किसी ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा के विषय में बताते हैं, अभी आप प्रभु जी, अभी एक व्यक्ति है, उसको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको जाके क्रिकेट के विषय में बता रहे हो, अरे भैया तेरे को पता नहीं है 11 खिलाड़ी होते हैं, ये एक पोजीशन होती है, ये मिड ऑन होता है, ये मुझे तो अभी वो भी ध्यान में नहीं है कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, तो उसमें 6 बॉल डालना पड़ता है। अब उस व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या होने वाला है? आपका टाइम खराब होने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को जाके, जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, अब यहाँ पे श्रद्धा का वो व्यक्ति आए हैं तो हम भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब यहीं पे अगर मुझे किसी बिजनेस मीटिंग में बिठा दिया जाए और मुझे बोला जाए भागवतम के ऊपर बताइए, अब वहां पे जो लोग आए हैं उनको इच्छा है कि भैया मैं अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाऊं, और मैं उनको विरक्ति के विषय में बता रहा हूँ, वैराग्य के विषय में बता रहा हूँ, तो क्या होने वाला? उनका इंटरेस्ट आने वाला है? कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप अश्रद्धालु व्यक्ति को यदि आप हरिनाम की महिमा का उपदेश दे रहे हैं तो उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। तो फिर आप कहेंगे प्रभु जी इसका मतलब हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। तो उसका आइडिया होता है। आइडिया क्या होता है? जैसे
टेलीकॉलर होते हैं, पता आपको? हर बैंक वाला आपको फोन आता होगा, आपके नाम से 2 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है, क्या आप लेना चाहेंगे? है ना? आता है किसी को कि नहीं आता? आता है। मेरे को 5 लाख रुपए तक आ चुका है, और आपको 5 लाख रुपए चाहिए? नहीं भैया नहीं चाहिए। अरे अब कुछ चार्जेस नहीं है, आप लेकर तो अरे चाहिए ही नहीं भैया, आपके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको आजीवन कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। तो वो जो टेलीकॉलर होते हैं उनको निर्देश दिया गया होता है कि आप अगर किसी फोन कॉल कर रहे हो, यदि उस व्यक्ति ने बोला नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अगली बार उसको एक बार और फोन करना, फिर दोबारा फोन मत करना। अगर किसी ने बोल दिया मैं जरा अभी व्यस्त हूं, मैं कल बात करता हूं, चलो इसका नाम टिक कर लो, इसको दोबारा कल फोन करना है। फिर अगर दूसरे दिन उसने बोला कि अच्छा इसके चार्जेस क्या होंगे, वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके चार्जेस क्या होंगे, अब चार्जेस पूछ रहा है, मतलब इसको दोबारा फोन कर सकते हैं, तो उसको 3 बार फोन करना है। ऐसे ही हमें भी देखना चाहिए। हम किसी बोल रहे हैं आप हमारे मंदिर में आइए, अरे नहीं यार मेरे पास समय नहीं है, उसको एक बार दोबारा फोन कर सकते हो, आप एक बार दोबारा फोन कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने किसी को अरे मंदिर, अच्छा मंदिर कहाँ है, इसको 2 बार फोन कर सकते हैं। इसने पूछा मंदिर कहाँ है, तो इसको 2 बार फोन। फिर किसी अब वो मंदिर आ गया, अब उसको तो 4 बार फोन कर सकते हो आप, मंदिर यदि वो आ गया तो। हाँ मंदिर आ गया, हरिनाम लेंगे, अच्छा नहीं नहीं हरिनाम नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था, उसको आप दोबारा 2 बार फोन करिए क्योंकि वो मंदिर में आया है। हाँ? फिर अगर किसी ने पूछा कि हरे कृष्ण मंत्र का जप कैसे करते हैं, हाँ, इसको 10 बार फोन कर सकते हैं। क्यों? इसने इंटरेस्ट दिखाया है। आप समझ रहे हैं, कैटेगरी समझ रहे हैं? धीरे धीरे कैटेगरी बढ़ रही है, अब वो रेगुलरली आने लग गया, अब ये अपना कस्टमर बन गया अब ये अपना कस्टमर बन गया। तो इस प्रकार से, लेकिन अश्राव मेरे को आप रोज उसके पास जा रहे, अरे जाना रे तुला का मारू का, ये परिस्थिति क्यों आने देते हैं? पूरा आला सर तुझे पाय कर दो तुझे, तो पाय ठेवायचं नहीं, फिर भी आप जा रहे हैं उसके ऑफिस में। अब भगवान कह रहे हो अश्रद्धालु व्यक्ति, उसको क्यों आप प्रीचिंग कर रहे हैं? देखिए म्यूजिक भी शुरू हो गया, कौन भी आ गई है, समझ में आया प्रभु जी? समझ। तो ये हरि नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि अनंत शेष जिनके 1 लाख, मतलब 1 लाख भी नहीं, पता नहीं कितने करोड़ों मुख हैं, वो अनंत शेष कहते हैं यदि मुझे इतने ही मुख और मिल जाए तो भी मैं भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, इतना भगवान की नाम का महिमा का वर्णन है। और आप उस महिमा को इतना सस्ता समझ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर भी आप उसको सुना रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसको सुनाने? समझ? तो हरि नाम की महिमा का अर्थ ये है, आप भी नहीं, आपको नहीं पता आप उसको क्या दे रहे हैं, इसलिए आप हरि नाम का महत्व पूछ रहे हैं। और जो जिसको आप दे रहे हैं उसको भी नहीं पता कि आप उसको हीरा दे रहे हैं, लेकिन उसकी पात्रता नहीं है वो हीरा लेने की, उसकी अभी तक सुकृतियां जो जागृत नहीं हुई हैं, इसका अर्थ ही है। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि कुछ सूचनाएं भी हैं और बाद में सभी ने एक माला